ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा योग बना रहा है जान लीजिए। चतुर्दशी तिथि है इस दिन, सोमवार का सुंदर योग है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध ग्रह का योग बन रहा है जाने का। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता दे रहा है। हाँ, दिन थोड़ा खर्चीला जरूर साबित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन चीज़ों को आपके मनोविचार से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, बहुत जल्दी से आपके एग्रेशन से, आपके चीज़ों के अच्छे चीज़ों में रिजल्ट आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। खर्चीला दिन बिल्कुल बनता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, कोशिश ये करें भगवान शंकर का सुंदर पूजन करें, उपासना करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें। हो सके तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना, सफ़ेद सूती वस्त्र का दान करना आपकी राशि के अनुसार से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चावल इत्यादि का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। 17 तारीख के दिन ग्रह योग को भी समझ लीजिए क्या कुछ करने के योग हैं कुंभ राशि वालों के लिए। 17 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कीर्ति का योग बहुत बढ़िया तरह से बनकर तैयार हो रहा है। और ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए तो कहीं ना कहीं बड़े पॉजिटिव रूप में आपके लिए परिवर्तन का रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं। मन जहाँ 1-2 दिन पहले बहुत डाउनफॉल पे था, चीज़ों में मन नहीं लग रहा था, अब वही चीज़ परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। सरलता से बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सरलता अपने मनोमस्तिष्क में लाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेशन से, जो कहीं ना कहीं आपके ताप से लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से ईर्ष्यालु स्थिति में आते दिखाई देंगे, लेकिन शीतलता से, अपने कोमल स्वभाव से चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के अंदर। ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये शीतलता से ही कार्य होंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं रिपल्सिवनेस, कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकती। कीर्ति योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनकर तैयार है, जो कहीं ना कहीं मनोकामना सिद्धि की तरफ भी आपको ले जाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस दिन अमावस्या तिथि है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है। ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं, वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं। और ये अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए।